स्वागत है आप सभी का एमआईटी क्लासेस में 11th क्लास बायोलॉजी। देखिए अब है हमारा ये चैप्टर 5 है पुष्पी पौधों की आकारिकी। और आज हम आपको बताएंगे कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, पादप उतक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या फंक्शन है और किस प्रकार उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उतक, यानी टिश्यू। क्या होता है टिश्यू, किसे कहते हैं टिश्यू, ये जानना होगा। सेल की थ्योरी में हमको ये बताया गया कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात जीवन की जो यूनिट होती है, जीवन की जो इकाई होती है, वो सेल या कोशिका होती है। जीव दो प्रकार के हो गए, एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले, और दूसरे हो गए मल्टी सेलुलर या बहुत सारी कोशिकाओं वाले, बहुकोशिकीय। जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उनकी बॉडी में एक ही कोशिका होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं वाले होते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो वे जीव कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं उनमें। तो कहने का मतलब यह है, टिश्यू का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का ग्रुप। अब कैसा ग्रुप, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। तो क्या होता है टिश्यू या उतक, किसे कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं या उस समूह में उपस्थित कोशिकाएं बेसिक स्ट्रक्चर, उत्पत्ति यानी ओरिजिन, उत्पत्ति तथा बेसिक स्ट्रक्चर, आधारीय संरचना में एक जैसी हों और एक जैसा कार्य करती हों, उतक कहलाता है। तो क्या है उतक? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें उपस्थित कोशिकाएं उत्पत्ति तथा कार्यों में एक समान हों, उतक कहलाता है। क्या है उतक? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें उपस्थित कोशिकाएं उत्पत्ति तथा कार्यों में एक जैसी हों, एक जैसा कार्य करती हों, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, आधारीय संरचना एक जैसी हो। क्या कहलाता है? उतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को, ऐसी कोशिकाओं के ग्रुप को टिश्यू या उतक कहते हैं। अब जो उतक हैं वो हो गए दो प्रकार के। जंतु उतक और पादप उतक, यानी एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू।
एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू किसको कहेंगे? वे ऊतक जो जंतुओं के शरीर का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और भाई प्लांट टिश्यू कहेंगे, किसे कहेंगे? वे ऊतक जो पौधों के शरीर का निर्माण करते हैं। ये पौधों के, तो यदि एनिमल की बॉडी में पाए जाएं तो एनिमल टिश्यू, और प्लांट की बॉडी में पाए जाएं तो क्या? प्लांट टिश्यू। क्या कहलाते हैं? प्लांट टिश्यू। क्योंकि ये बॉडी का निर्माण करते हैं। सिस्टम क्या होता है बॉडी का? देख लीजिए। देखो, सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा कोशिका। क्या है? कोशिका। ठीक है। कोशिका मिलकर बनाती हैं ऊतक। ऊतक से बनते हैं अंग। क्या बनते हैं? अंग। और अंग से बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र। और अंग तंत्र से बनता है शरीर। ये सिस्टम है। क्या सिस्टम है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और ये हो गई भाई बॉडी। ये व्यवस्था है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मोस्टली मल्टी सेलुलर की। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ की सेल, जो सेल सेम होंगी किसमें? उत्पत्ति और कार्य में। वो मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू। वही मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर बनाएगा क्या? बॉडी का ऑर्गन। जैसे मान लीजिए ये तो हो गई आपकी सेल, ठीक है, और ये हो गया सेल का ग्रुप, और ये हो गया मान लीजिए ऑर्गन कोई। ये क्या हो गया? ये हो गया कोई ऑर्गन, मान लीजिए आइज हो गई। ऑर्गन सिस्टम, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका सिस्टम हो गया। यानी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम हो गए। और सिस्टम से बनती है टोटल बॉडी। टोटल बॉडी, पूरा शरीर किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है नहीं? तो ये व्यवस्था होती है। अब होता क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ऊतक विज्ञान।
ऊतक विज्ञान या औतिकी, अर्थात क्या भैया, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। मार्सेल मेलपीघी को, किसे? मार्सेल मेलपीघी को ऊतक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये तो हो गए भाई टिश्यू, ठीक है नहीं? टिश्यू का पता चल गया। टिश्यू की व्यवस्था क्या है ये पता चल गया कि कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। कोशिका की व्यवस्था ये है। ऊतक की परिभाषा हो गई, जिस विज्ञान में उसकी स्टडी करते हैं उसका नाम औतिकी या हिस्टोलॉजी। और मार्सेल मेलपीघी एक वैज्ञानिक थे, उनको उसका फादर माना जाता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक, वनस्पति ऊतक या पादप ऊतक। जो जंतु का निर्माण करते हैं वो जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू कहलाते हैं, और जो प्लांट का निर्माण करते हैं वो वनस्पति ऊतक या प्लांट टिश्यू कहलाते हैं। अब हमको यहाँ पढ़ने हैं पादप ऊतक। क्या पढ़ने हैं? वनस्पति टिश्यू। तो आइए देखते हैं पादप ऊतक। पादप ऊतक। तो भाई ये पादप ऊतक जो हैं, कौन से ऊतक हैं? कौन से ऊतक हैं भैया पादप ऊतक? ठीक है, कौन से? वे ऊतक जो पादप शरीर का निर्माण करते हैं। यदि इनका वर्गीकरण किया जाए, किसका? प्लांट टिश्यू का। यदि इनका क्या किया जाए? वर्गीकरण किया जाए, इनको क्लासिफाइड किया जाए, तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं पादप ऊतक होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? देखो भाई, एक होते हैं विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक। और एक होते हैं भाई स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। अब जो विभाज्य ऊतक हैं वो फिर विभाज्य ऊतक फिर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देख लीजिए। सीड्स, विभाज्य ऊतक, पार्श्व,
विभाज्य ऊतक, और ये होते हैं अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। जो स्थायी ऊतक होते हैं भाई, स्थायी ऊतक इनको फिर बांटो, सरल, जटिल। अब सरल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। जो जटिल होते हैं वो होते हैं वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक के फिर होते हैं भाई 2 भाग। एक होता है जाइलम, और एक होता है फिलोयम। कौन सा? फिलोयम। ये होता है क्या? वनस्पति ऊतक का क्लासिफिकेशन। ठीक है। पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। अब इनको एक नज़र देख लीजिए। देखो, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के। विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक शब्द से पता चला विभाज्य ऊतक यानी ऐसे ऊतक जो विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए या वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हों। ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हों, किसके लिए उत्तरदायी हों? वृद्धि के लिए, अर्थात जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, सूत्री विभाजन की क्षमता प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। जो पौधे को लंबाई में भी बढ़ाते हों, लंबाई में बढ़ाने वाली वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं और मोटाई में बढ़ने वाली वृद्धि को द्वितीय वृद्धि कहते हैं। तो ऐसे टिश्यू जो पौधे की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल हों, अर्थात जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती हो, उनको कहा जाता है विभाज्य ऊतक। अब ये प्रेजेंटेशन के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभाज्य ऊतक जो जड़ों और शाखाओं के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, एपिकल पार्ट में पाए जाते हैं, जो सिरे पर पाए जाते हैं, या तो जड़ के निचले सिरे पर या फिर शाखा के, ब्रांच के, तने के ऊपरी सिरे पर, गोब में। कौन से? शीर्ष विभाज्य ऊतक। और शीर्ष विभाज्य ऊतक जो होते हैं ये पौधे की लेंथ में ग्रोथ करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक जो शाखाओं या जड़ों के पार्श्व में पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं, इनका कार्य होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना, मोटाई में वृद्धि करना।
अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ये पर्व संधियों पर होते हैं जो पर्व संधियों की लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गए? विभाज्य ऊतक। ठीक है, इन पे विस्तार से चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, यहाँ तो क्लासिफिकेशन है। अब इधर आ जाइए, ये हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इनकी उत्पत्ति विभाज्य ऊतक से ही होती है, लेकिन ये जो ऊतक हैं इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, अर्थात ये परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, किसी विशिष्ट कार्य के लिए ये होते हैं। इनका कार्य वृद्धि करना नहीं है, भले ही उत्पन्न यहीं से हुए हैं ये भी, लेकिन इनका कार्य ग्रोथ करना नहीं है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशेष कार्य के लिए होते हैं, सबका अलग अलग कार्य है। तो इनको बांटा गया भाई दो भागों में, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं उनके तीन भाग, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनके अलग अलग कार्य हैं, जैसे भरण ऊतक का निर्माण करना, ग्रांड टिश्यू का निर्माण करना, फूड भोजन का निर्माण करना, ये पैरिस फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो इन पर भी आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद इधर आते हैं जटिल, कॉम्प्लेक्स। तो जटिल जो ऊतक होते हैं वो कार्य विशिष्ट होते हैं, स्पेशल कार्य के लिए होते हैं। और ये इनको संवहन, इसके अंतर्गत संवहन ऊतक आते हैं जटिल में। और संवहन ऊतक के दो भाग होते हैं, एक जाइलम और एक फिलोयम। जाइलम का कार्य होता है पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित जल को, पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक सप्लाई करना या पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनने वाले फूड को, पत्तियों द्वारा बनने वाले भोजन को, पौधे ने जो फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का निर्माण किया है, भोजन का निर्माण किया है, उस भोजन को जड़ों तक सप्लाई करना या पहुंचाना। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन कहते हैं संवहन ऊतक, वैस्कुलर बंडल। अब इस चैप्टर में हमारे टॉपिक क्या बनेंगे? देखिए, एक व्यवस्था तो हमको क्या करनी होगी, ये विभाज्य ऊतक। ठीक है, इस विभाज्य ऊतक का क्लासिफिकेशन, उसके कार्य और इसके साथ साथ इसका एक डायग्राम कि विभाज्य ऊतक कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं। ये सब स्थायी ऊतक में जो मुख्य हैं वो हैं हमारे ये संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल। इनके प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और जड़ में किस प्रकार के पाए जाते हैं, तने में किस प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री तनों में कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री तनों में कैसे होते हैं, ये सब व्यवस्था किसके साथ पढ़ेंगे हम? संवहन ऊतक के साथ। जाइलम की संरचना कैसी होती है, फिलोएम की संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, भाई वाहिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, ये सब जानकारी किस में दी जाएगी आपको? संवहन ऊतक में। सरल में बस पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इनकी केवल कार्य वगैरह हैं, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसके साथ साथ इन पौधों में कुछ एक और स्पेशल ऊतक होते हैं जो किसी पदार्थ का स्राव करते हैं, स्रावी ऊतक कहला सकते हैं, लेकिन वो सब पौधों में नहीं होते, कुछ पौधों में होते हैं, कुछ में नहीं होते। स्रावी ऊतक जैसे बहुत सारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं तो उनसे लैटेक्स रिलीज होता है, दूध जैसा उनके अंदर से निकलता है, उसे लैटेक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन है, मुख्य ऊतक हैं पौधों के, वो यही हैं। पादप ऊतक दो भागों में बांटे गए, विभाज्य ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती हो, स्थायी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, शीर्ष विभाज्य ऊतक जो शाखाओं के शीर्ष भाग पर पाए जाते हों और लंबाई में वृद्धि करते हों, अर्थात प्राथमिक वृद्धि करते हों। पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक जो पार्श्व भाग में यानी साइड में पाए जाते हों, तनों की साइड में, जड़ों की साइड में, और ये सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीय वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक जो पर्व संधियों पर पाए जाते हों और पर्व संधियों की लंबाई को बढ़ाते हों। स्थायी ऊतक को सरल और जटिल दो भागों में बांटा गया। सरल में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये भी कार्य विशिष्ट होते हैं, और विशेष कार्य जैसे भरण ऊतक का निर्माण, मीसोफिल का निर्माण और भोजन का निर्माण, ये सब कार्य इनका होता है। और जटिल ऊतक में आते हैं वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक। इसके दो भाग होते हैं, एक जाइलम, एक फिलोएम। जाइलम का कार्य होता है जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्ती तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे की रूट यानी जड़ तक पहुंचाना। तो इस प्रकार ये प्लांट के टिश्यू होते हैं। इससे पहले हमने
ये ऊतक या टिश्यू की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है। देखो टिश्यू की डेफिनेशन ये है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कार्य और संरचना में एक जैसे ऊतक कहलाते हैं। विज्ञान की जिस ब्रांच में ऊतकों के अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसके हिस्टोलॉजी कहते हैं या ऊतक विज्ञान कहते हैं, औतिकी कहते हैं। मार्सेल मेलपीगी को इसका फादर माना जाता है। व्यवस्था क्या होता है मल्टी सेलुलर जीवों में? कोशिका, एक जैसी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, एक जैसी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर ऑर्गन अंगों का निर्माण करते हैं, एक जैसे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्रों के मिलने से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ऊतकों को दो भागों में पहले बांटा गया है। जो जंतुओं की बॉडी का निर्माण करते हो, जंतुओं की बॉडी में पाए जाते हैं वो जंतु ऊतक, और जो पौधों की बॉडी में पाए जाते हो पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू। तो इस लेक्चर में यही बस ऊतक की परिभाषा और उनका क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें हम जानेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे विभाज्य ऊतक को और वैस्कुलर बंडल को। मोस्टली किसको? विभाज्य ऊतक को, मोस्टली विभाज्य ऊतक को और वैस्कुलर बंडल को। ठीक है, ये मोस्टली हैं, ये मोस्ट हैं दोनों। हमारे सिलेबस में क्या मोस्ट है? विभाज्य ऊतक और संवहन ऊतक। तो इन दोनों को विस्तार से कल के लेक्चर में होगा। ठीक है, धन्यवाद।